औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की एक्सरसाइज 8.7 करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में 8.1 2 3 4 5 और 6 मैं करवा चुका हूँ कंप्लीट, और आज हम इंशाल्लाह 8.7 करेंगे। तो इसमें जो है वो कहता है फैक्टराइज दी फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो कहता है जो मैंने एक्सप्रेशन आपको दी हैं इसको आपने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज पहली तो बात ये है कि फैक्टराइज क्या होता है। तो फैक्टराइज यहाँ पे डेफिनेशन है, वो हम समझ लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि फैक्टराइज होता क्या है। वो कहता है प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोसेस में इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ नोन एज फैक्टराइजेशन। वो कहता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने को एक यानी दो या दो से ज़्यादा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाए या लिखने की फॉर्म को फैक्टराइज कहते हैं। मतलब जैसे लेट मैं अगर करूँ कि यहाँ पे मैं लिखूँ 6 लिख लेता हूँ, तो 6 के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ यानी ये किस किस टेबल में आता है, तो ये आता है 2 × 3। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है जी, ये बात जो है इसकी वो डेफिनेशन में समझाने की बात समझ कर कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, इसको भी ये अगर इसको देखें आप, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है। क्यों? ये ऐसे लिखा हुआ है जैसे 7 + 3 लिखा हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, यानी दोनों रकमें हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हो, लेकिन जो आंसर हमारा फिर अगेन से यही आना चाहिए जो 6 है। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे कॉमन हमने फैक्टर बनाने हैं इसके, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो लिखने के लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक तो हम जो है इसमें से सेम वैल्यू अगर हो तो वो हम इसमें से निकाल लेते हैं, सेम वैल्यू हो। ठीक है जी, यानी एक ही टेबल में हमने देखना है उसको। तो अगर यहाँ पे देखें तो सेम वैल्यू तो यहाँ पे नहीं है, और दूसरी इसमें जो होता है आपने टेबल देखना होता है ये किस टेबल में आता है अगर कांस्टेंट वैल्यू हो। तो ये देखें अगर यहाँ पे ये 4 है तो 4 के टेबल में होता ही है, और अगर 12 को आप देखें तो ये भी 4 के टेबल में होता है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों में से आपका 4 कॉमन ले लूँ, तो ए में से 4 कॉमन लेने का मतलब 4a लिखा हुआ है, इसके साथ 4 को डिवाइड करना। ठीक है, तो ये a बच जाएगा, यानी 4 है वो ख़त्म हो गया यहाँ पे, यानी 4 तो मैंने बाहर निकाल लिया है, कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे बच जाएगा a। ठीक है, आगे प्लस, तो अब अगर मैं इस 4 को 12 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास बचता है 3। तो मैं 12 की जगह पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे 3 लिखूँगा, तो यही मेरा जो हो आंसर होगा। ठीक है, यही वो हमसे कह रहा है। वो कहता है फैक्टराइज करें, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें। ये देखिए अब ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये 4 है और ये पूरी एक रकम अलहदा से बन गई है, और ये 4 अलहदा एक रकम बन गई है, जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम जल्दी से ये क्वेश्चन करते जाएंगे, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखें 8p - 16 है, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। दोनों देखें एक टेबल में है, 16 भी 8 के टेबल में है, 8 ऑलरेडी 8 के टेबल में। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं 8 कॉमन लेता हूँ इन दोनों में से, तो जब मैंने इसमें से 8p में से 8 को बाहर निकाल लिया तो इसमें से क्या बच गया मेरे पास, p। ठीक है जी, आगे ये माइनस जो लगा हुआ है वही लगाएंगे। अब 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, तो आपके पास 16 होता है, तो 2 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। तो यही हमारा जो है आंसर है। ठीक है, एक स्टेप में इसका आंसर आगे। अब ये 15x - 45y। ठीक है, इसमें से हमने क्या कॉमन निकालना है। अगर यहाँ पे देखें तो ये 15 है, ये 45। अब 15 तो 15 के टेबल में है, और ये 45 भी 15 के टेबल में है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 15 है ये कॉमन लेंगे,
तो जब मैंने इन दोनों में से एक बाहर निकाल ली तो एक बच गई x, तो ये मैं इधर लिख लूँगा आगे माइनस। तो 15 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ, तो मेरे पास 45 आता है, तो 3 तक मैं पढ़ूँगा तो मेरे पास अगेन से 45 आ जाएगा। ये मैंने इसमें से निकाल लिया और आगे ये y वैसे का वैसा, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह आगे अब यहाँ तक तो आपके पास तीन जो है दो रकमें थी, यानी दो रकमों वाली थी, तो 2 टर्म्स थी। अब यहाँ पे हो गई है 3 टर्म्स। तो इसको आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसको भी सेम ऐसे ही आपने कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन लेते हुए ये देखना है कि तीनों में से हमने ऐसा जो है टेबल चूज़ करना है जो एक ही टेबल में तीनों रकमें हैं वो आती हों, फिर हमने वो कॉमन लेना है। तो इधर अगर देखें तो 7 तो 7 के टेबल में है ही, 14 भी 7 के टेबल में है और 21 भी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 7 कॉमन ले लूँगा, सिर्फ 7। तो इसके बाद जब मैंने 7a में से 7 को बाहर निकाल लिया तो a बच गया, तो a मैं यहाँ पे लिख दूँगा आगे प्लस। अब इसमें से भी मैंने 7 को डिवाइड कर दिया यानी कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पे बच जाएगा 2b। कॉमन निकालने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें से माइनस कर देना है, नहीं, आपने क्या करना है 14b है ना, इसमें से मैं जब 7 कॉमन निकालूंगा तो टेबल हमने 7 का पढ़ना होता है या डिवाइड करना होता है। तो 7 2 आर 14, तो 2b बचता है। देखिए मैंने यहाँ पे 2b लिखा हुआ है, आगे ये माइनस ये जो लगा हुआ है ऑलरेडी, तो 7 का टेबल 3 तक हम पढ़ें तो 21 होता है, आगे c वैसे का वैसा, तो यही मेरा इसका आंसर था। ठीक है जी, आगे ये यहाँ पे भी देखें अगर आप, तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं आप, ये 12 है, ये 24 है और ये 30 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मुझे लगता है तीनों एक ही टेबल में 6 के टेबल में आते हैं। ये 6 2 जार होता है, ये 6 4 जार और ये 6 5 जार। तो इसका मतलब ये हुआ यानी इसमें से इन क्वेश्चनों को फैक्टराइज करने के लिए आपको जो है टेबल अच्छे से आने चाहिए ताकि आपके ये क्वेश्चन है जो अच्छे से हो सकें। ठीक है जी, टेबल आपने अच्छे से जो है पक्के कर लेने ताकि आपके क्वेश्चन है जो सिंप्लीफाई हो सके। तो आपने क्या करना है, इसमें से 16 अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ, तो जब मैं इसमें से 6 कॉमन लूँगा तो 6 का टेबल 2 तक पढ़ूँगा तो मेरे पास फिर 12 आ जाएगा। तो x वैसे का वैसा, आगे माइनस 6 4 जार 24 और ये y वैसे ही, आगे माइनस 6 5 जार और ये z वैसे ही, और यही मेरा जो है इसका आंसर है। ठीक है, इतनी सी बात है, यानी कॉमन हमने लेना है तो क्वेश्चन हमारा जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है जी, आगे 13p माइनस 26 AQ और आगे है AQ है, हाँ जी ठीक है, आगे 39R। ठीक है, अब इन तीनों को आप अगर देखें तो तीनों ही 13 के टेबल में है। 13 तो 13 के टेबल में ही है ही, लेकिन ये भी 13 के टेबल में है और ये भी। इसका मतलब ये हुआ कि आप 13 कॉमन ले लेंगे और इसमें से बच जाएगा आपके पास p, आगे माइनस, तो 13 2 जार 26 और AQ वैसे ही, और आगे प्लस 13 3 जार 39 और R। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। आगे 7, तो 7 में देखें ये 10 है, 10AX और ये 14MX और ये 18NX। तो यहाँ पे एक तो हमने ये जो इसके साथ कोएफिशिएंट है, जो वेरिएबल के साथ ये रकमें होती हैं, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। तो कोएफिशिएंट में अगर देखें आप कॉमन लें तो मुझे लगता है तीनों किसी एक टेबल में देखने हैं। तो 10 है, ये 2 के टेबल में है, ठीक है जी, और 5 के टेबल में है, ये भी 2 के टेबल में, ये भी। ठीक है, एक तो मुझे ये पता चल गया कि हमने 2 कॉमन लेना है। और आगे अब यहाँ पे एक और है कि सेम
जो है वेरिएबल भी आया हुआ है। यहाँ पे देखें ये x भी है और यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो इन तीनों में जो सेम है वेरिएबल वो भी हम जो है कॉमन ले लेंगे, यानी 2x कॉमन आ गया। तो अंदर हमारे पास यहाँ पे बच गया है 5a, आगे ये प्लस और यहाँ पे 7m बच गया और आगे माइनस ये मेरे पास बच जाएगा 9n। मज़ीद इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा जो आंसर होगा। तो आगे ये 30x का स्क्वायर माइनस 45xy प्लस 60xz, 30x 45 60। तो ये तीनों अगर आप देखें तो ये तीनों एक ही टेबल में 15 के टेबल में आते हैं, 15 के। ठीक है जी। तो मुझे लगता है 15 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ये तो मैं पता चल गया कि एक मैंने जो है 15 कॉमन लेना है, यानी कोएफिशिएंट में से 15 कॉमन लेना है हमने। ठीक है। आगे अगर देखें तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x। इसका मतलब ये हुआ मिनिमम जो वैल्यू है, जो कोएफिशिएंट होते हैं इसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू देखनी होती है कि किसको कॉमन ले सकें, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वाली वैल्यू। और जो वेरिएबल होते हैं इसमें हमने जो है मिनिमम जो है पावर देखनी होती है। ये देखें इसकी x की पावर 1 है, इसकी भी 1 है और यहाँ पे ये 2 है। तो हम x के पावर 2 कॉमन नहीं ले सकते, हमने मिनिमम कम से कम पावर देखनी, तो वो है x की पावर 1। तो मैंने x कॉमन ले लिया। ठीक है जी। और तकरीबन बस यही दो चीज़ें कॉमन आती हैं। तो जब मैंने 30 में से 15x कॉमन लिया तो मेरे पास 2x बच गया। आगे माइनस 15 3 जो है 45। x भी मैंने यहाँ से ये देखें मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो वो तो नहीं लिखेंगे, जो आगे बचता है y वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। आगे प्लस, अब यहाँ पे x तो बाहर मैंने पहले ही लिखा हुआ है तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा। तो 15 4 16 होता है, सॉरी 60 होता है। तो x मैंने कॉमन लिया हुआ है, x मैं नहीं लिखूँगा, z जो है वो मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा। तो यही मेरा जो है इसका आंसर होगा जी। आगे अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो इसमें जो है 4 रकमें हैं, तो हमने इसको बहुत ही, ये थोड़ा सा आपने गौर से फैक्टराइज समझनी है। तो इसमें जो है पहले 3 थी, पहले 2 थी, फिर 3 आई है, फिर अब जो है तीसरी टाइप इसकी जो है फैक्टराइज की, वो ये है कि आपके पास यहाँ पे 4 रकमें हैं। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो 2 रकमें हैं वो अलग से आप कर लें, यानी जो एक पेयर की शक्ल में आप जो है यानी जो सेम रकमें, जैसे ये सेम है x और x दोनों में x आ रहा है, ये सेम है, यहाँ पे दोनों में y आ रहा है और ये सेम है। ठीक है। तो इन दोनों में से आप अलग से कॉमन ले लें। आप चारों में से कॉमन, अगर यहाँ पे मैं बताऊँ तो अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बना के आप इसको उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि उसकी शर्त तो यही है ना कि फैक्टराइज करना है हमने। ठीक है। तो ये फैक्टराइज की तीसरी जो किस्म हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि पहली 2 रकमें हैं जो उनमें से हम कॉमन ले लेते हैं और फिर आगे वाली 2 रकमों से हम जो है कॉमन ले लेंगे 2 टर्म में से। तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू, या इन दोनों में से जो सेम जो है वेरिएबल वो कॉमन ले लेंगे। सेम यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी, तो मैंने x कॉमन लिया। तो जब मैंने x में से x मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया मेरे पास, सिर्फ a। तो वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। यहाँ पे भी क्या बच गया, b, ब्रैकेट क्लोज। अब आगे ये प्लस। अब इन दोनों में से अगर आप देखें तो y सेम दोनों में आ रहा है, तो मैंने y कॉमन ले लिया। तो जब y कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया a और आगे प्लस यहाँ पे आ गया b। ठीक है जी। अब दोनों में से ये हमारा जो है ऐसे सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद देखें, अगर ये अभी भी 2 टर्म है, लेकिन फैक्टराइज का ये रूल है कि वो कहता है इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है हमने। दोनों रकमें जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हों, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म। अभी तक ये भी प्लस हो रही हैं। तो अब देखें a प्लस बी सेम है, जो a प्लस बी, इन दोनों में ये दोनों सेम है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से ये कॉमन ले लूँगा, a प्लस बी मैंने कॉमन लिया। जब मैंने x a प्लस बी में से
ए प्लस बी कॉमन ले लिया, मेरे पास सिर्फ एक्स बच गया, तो इसको मैं ब्रैकेट डालकर एक्स लिख दूंगा, ठीक है। और जब वाई ए प्लस बी में से मैंने ए प्लस बी बाहर निकाल लिया तो मेरे अंदर क्या बच गया, प्लस वाई। तो यही जो है हमारा इसका आंसर होगा। तो आगे मज़ीद जल्दी जल्दी ये सारे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैंने बताया है आपने क्या करना है, दो रकमें हमने ले लें अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं। अब यहाँ पे आप देखें, अगर मैं पहली दो रकमें लेता हूँ तो यहाँ पे ए और ए सेम है, तो ए मैंने कॉमन ले लिया तो पी प्लस क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे देखें बी और बी कॉमन है, ठीक है, तो बी और बी मैं कॉमन ले लूँगा और ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम इसको करेंगे, तो ए मैंने कॉमन लिया सोल्यूशन के बाद, ए कॉमन लिया, ये दो और ये दो, तो ए जब मैंने निकाल लिया तो यहाँ पे बच गया पी प्लस क्यू, ठीक है जी। और आगे यहाँ पे माइनस बी जब मैंने कॉमन लिया तो इस यहाँ पे भी क्या हुआ, पी प्लस क्यू बच गया, ठीक है। अच्छा प्लस यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे तो माइनस था लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, वो इसलिए क्योंकि बाहर जो कॉमन हमने माइनस लगा दिया है यहाँ पे, तो इस माइनस की वजह से ये है प्लस हो गया। यानी अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर ये माइनस ही आ जाता यहाँ पे, लेकिन चूंकि माइनस मैंने कॉमन लिया हुआ है यानी बी माइनस बी कॉमन है, तो अंदर वाली जो ये रकम होगी अगर बाहर माइनस आ जाए तो अंदर जो है वो प्लस हो जाती है, ठीक है। ये आपने माइनस वाले क्वेश्चनों में आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे अगर देखें तो इन दोनों रकमों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जो सेम रकमें हैं वो है p प्लस क्यू, पी प्लस क्यू। तो मैंने p प्लस क्यू कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो इन दोनों में से हमारे पास बच गया सिर्फ a, और इन दोनों में से b और p प्लस क्यू में से बच गया मेरे पास माइनस का b। तो यही जो है था हमारा आंसर है। आगे अब इस क्वेश्चन में देखें तो सी आर माइनस सी एस और डी आर प्लस डी एस, तो यहाँ पे जो सेम रकमें हैं वो सी सी है और डी डी, तो मैं क्या करूँगा इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा और इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो सी मैंने जब कॉमन लिया तो आपके पास आ गया आर माइनस एस, ठीक है। आगे माइनस इन दोनों में से मैं इसमें से भी और इसमें से डी कॉमन ले लूँगा तो आर बच जाएगा। आगे ये प्लस है, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि अगर बाहर माइनस है तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे मैं प्लस लगाता, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा एस, ठीक है। आर माइनस एस और आर माइनस एस ये दोनों सेम होंगी तो ये मैं कॉमन ले लूँगा, तो आर माइनस एस ये कॉमनली यहाँ तो सी माइनस डी है जो ये आ गया और यही इसका आंसर था, ठीक है। आगे 12 क्वेश्चन, इसमें वो कहता है, अब यहाँ पे देखें पी का स्केयर माइनस पी क्यू, आगे पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर। अगर इन दोनों में आप देखें कॉमन क्या चीज़ आ सकती है और सेम कौन सी है, वो पी और पी। और यहाँ पे अगर आप देखें इन दोनों रकमों में Q और Q सेम है, तो मैं क्या करूँगा P, अब मैंने कॉमन लेते हुए आपको बताया है कि हमने वेरिएबल में मिनिमम हमने पावर वाली वैल्यू देखनी होती है। मिनिमम क्या है, यहाँ पे P की वैल्यू 1 है तो मैंने P कॉमन लिया, क्योंकि अगर मैं P स्केयर कॉमन लूँगा तो यहाँ पे तो P स्केयर है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ P है, तो इसलिए मैं सिर्फ P कॉमन लूँगा। तो जब मैंने इसमें से P के स्केयर में से एक P निकाल लिया तो आपके पास बच जाएगा सिंगल एक P, और आगे माइनस इसमें P Q में से भी मैंने P कॉमन निकाल लिया है तो Q मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा। आगे ये माइनस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, Q, क्योंकि यहाँ पे Q का स्केयर है और यहाँ पे Q है, तो मैंने Q कॉमन लिया तो P, इन दोनों में से क्या बच गया, यहाँ पे P और यहाँ पे ये प्लस है तो बाहर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा तो ये Q हो जाएगा यहाँ पे, और ठीक है जी। आगे अब देखें P माइनस क्यू और P माइनस क्यू ये दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, P माइनस क्यू मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, इन दोनों में से P बच गया
और इन दोनों में से बच गया आपके पास माइनस का क्यू। तो यही हमारा जो इसका आंसर है। ठीक है जी। आगे फैक्टराइज बहुत ही सिंपल थी। अब इन दोनों में से हमने क्या करना है, दो दो में से कॉमन ले लेना है। यहाँ पे देखें क्या सेम है, x और x, यहाँ पे y और y। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू x कॉमन ले लिया मैंने, तो m बच गया यहाँ से और यहाँ से मेरे पास बच गया है n। ठीक है, कॉमन मतलब बाहर निकालना है, डिवाइड करना होता है। आगे प्लस, अब इन दोनों में से मैंने y कॉमन ले लिया, तो y जब मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर बच गया है m, और यहाँ पे मेरे पास, अब यहाँ पे प्लस है तो अंदर वाली वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्लस लिखें यानी माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, अगर प्लस होता तो प्लस लिखते हैं। ठीक है जी। अब m माइनस n और m माइनस n दोनों सेम है, तो ये मैं कॉमन ले लूँगा, m माइनस n। और जब मैंने इन दोनों में से ये निकाल लिया तो आपके पास बच गया x इधर से, और आगे प्लस इन दोनों में से आपके पास बच गया y। तो यही मेरा इसका आंसर होगा। ठीक है। अब आगे mx nx और my और ny। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें पहली दो रकमें हैं, यहाँ पे सेम जो रकमें हैं वो x है और यहाँ पे y। तो आप क्या करेंगे, जो x है कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो आपके पास बच जाएगा m माइनस n। ये रकम सेम शायद लिखी गई है जी, ये सेम नहीं है, मुझे लग रहा था शायद सेम है, देखने में सेम है लेकिन यहाँ पे साइन चेंज है। यहाँ पे देखें ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, चेंजिंग है। अच्छा, अब ये आ गया आगे माइनस है, जो माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो इन दोनों में से आपके पास बच गया सिर्फ m, और ये प्लस था। अब बाहर माइनस होने की वजह से अंदर भी जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आगे n। ठीक है, इक्वल टू, अब m माइनस n और m माइनस n दोनों कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिया तो इन दोनों में से आपके पास सिर्फ x बच जाएगा, इधर से आपके पास बच जाएगा y। तो इसी का यही आंसर था। ठीक है, आगे इसका जो है 8.7 का लास्ट हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है पीछे भी आपको अच्छे से फैक्टराइज की समझ आई होगी। अब ये लास्ट है तो इसको गौर से देखें। ये भी यहाँ पे देखें, जो पहली रकमें दो हैं इसमें x और यहाँ पे y और y है, तो आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से और फिर इन दोनों को करेंगे। तो जब मैंने इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x और y में से बच गया y, और यहाँ पे x और z में से बच गया है z। ठीक है, क्योंकि x मैंने बाहर निकाल लिया है, इनमें से माइनस अपना कॉमन ले लिया है, आगे प्लस। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, ये y का स्क्वायर है, ये y है, तो मैं y कॉमन लूँगा। ठीक है, तो y के स्क्वायर में से जब मैं एक y निकाल लूँगा तो मेरे पास सिर्फ y बचेगा, आगे माइनस, यहाँ से मैंने y तो बाहर लिख लिया हुआ है, आगे है z। ठीक हो गया, y माइनस z, ये इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँगा, y माइनस z, और इन दोनों में से y माइनस z मैंने जब निकाल लिया तो सिर्फ x बच गया, वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब y माइनस z मैंने बाहर लिख दिया और अंदर मेरे पास बच गया है ये प्लस का y। ठीक है, तो यही इसका आंसर था। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।